हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आई हूँ एक और न्यू व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल पे न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, आज मैं समृद्ध की फेवरेट बना रही हूँ पोहा नमकीन। पोहा नमकीन बनाने के लिए मैंने एक आलू लिया था, उसे कद्दूकस कर लिया था और उसे अच्छे से धोकर सूखने के लिए रख दिया था। फिर मूँगफली को करा था फ्राई और मूँगफली के बाद मैंने आलू के लच्छे जब तक सूख गए थे उसके बाद आलू के लच्छों को भी कर लिया था फ्राई। फिर मैंने रिफाइंड में डाला थोड़ा सा हल्दी और उसके बाद डाल दिया पोहा। पोहा को मैंने पहले साफ़ कर लिया था और पोहा को मैं थोड़ा सा भूनूंगी। और पोहा भूनने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये फ्राई होने में अगर आप इसे क्रिस्पी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा। थोड़ा सा समय मतलब 5 से 10 मिनट। और बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं और बहुत ही लाजवाब ये नमकीन बनती है। तो पोहा की नमकीन बनती है, पोहा के कटलेट बनते हैं, पोहा का बहुत कुछ बनता है खाने के लिए। तो ये वाली नमकीन हमारी फेवरेट है तो हम इसीलिए इसे बनाते हैं। दिवाली की कुछ खीले बची हुई रखी हुई थी, उसे भी मैंने फ्राई कर लिया था। इसमें मैंने तेल वगैरह कुछ नहीं डाला था, बस मैंने कढ़ाई गरम ही थी और उसमें सीधा खील डाल दी और उसके बाद ऊपर से थोड़ी सी हल्दी डाल दी जिससे कि खीलों का कलर भी अच्छा हो जाए। तो यहाँ पे खीले बहुत जल्दी ही बन जाती हैं। तो खीले बन चुकी हैं और इसे मैं निकाल लूँगी। और परात में मैंने एक साइड पोहा रखा है, एक साइड आलू के क्रिस्पी लच्छे रखे हैं और खीले भी निकाल लिए हैं। तो थोड़ा सा समय लगता है और बहुत ही लाजवाब नमकीन बन के रेडी हो जाती है। थोड़ा सा इसे हम स्टोर करके भी 1 महीने तक आराम से रख सकते हो और आराम से खा सकते हैं। तो यहाँ पे मिक्स कर लिया है मैंने अपने अंदाज में जिस तरीके से करते हैं और ये लाजवाब नमकीन बन के रेडी हो चुकी है। इसकी फूड रेसिपी मेरे ब्लॉग में है, अगर आप और अच्छे से जानना चाहते हैं किस तरीके से बनाई गई है तो वो आप देख सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक मिक्स किया था पोहा में जब पोहा को भुना था। ये सब मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को दे दूँगी। और यहाँ देखिए इतनी सारी में से थोड़ी सी बची है, अब इसे मैं स्टोर करके रख दूँगी क्योंकि इसे स्टोर करके आप रख सकते हैं और आराम से 1 महीने तक इसे खा सकते हैं। वैसे ये 1 महीना तो 2 दिन भी नहीं चलने वाली है क्योंकि समृद्ध की फेवरेट है, मेरी भी फेवरेट है, हस्बैंड की भी फेवरेट है और हमारे घर के सभी बच्चों की फेवरेट है। तो इसलिए मैंने इसे रख दिया स्टोर करके और 1 से 2 डेज़ में ये ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए अब इन्हें संभाल के रख देते हैं। और उसके बाद मैंने बनाई है चटनी। तो चटनी आपने बहुत सारी खाई होगी। क्या लहसुन प्याज की चटनी खाई है? अगर नहीं खाई है तो एक बार ट्राई कीजिएगा और अगर खाई है तो किस तरीके से आप बनाते हैं वो भी बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने ली थी 5 से 6 कली लहसुन की और 3 प्याज लिए थे और आधे प्याज को तो मैंने कट कर लिया था जैसे हम सब्जियों को छौंकते हैं उसके लिए, उस तरीके से। और 2 प्याज को मैंने कद्दूकस कर लिया था, जो 2.5 प्याज बचे थे। और लहसुन की कलियों को मैंने कूट लिया था अच्छे से। फिर मैंने थोड़ा सा तेल डाला, उसमें डाला मैंने जीरा। जीरा डालने के बाद मैंने डाला लहसुन। लहसुन हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया, उसमें डाल दिया मैंने प्याज का पेस्ट। प्याज को जो मैंने कद्दूकस करके रखा था, प्याज को आप मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हैं और मैंने तो कद्दूकस किया था। और उसके बाद मैंने डाल दिए अपने सारे मसाले जो कि हमारे बेसिक मसाले होते हैं। उसके बाद मैंने इसे अच्छे से भून लिया और जिसको लहसुन प्याज का फ्लेवर अच्छा लगता है वो तो 2-3 रोटी एक्स्ट्रा ही खा लेगा। मेरे हस्बैंड तो खा लेते हैं और मैं भी खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे जब तक भुना जब तक इसमें से तेल नहीं निकल गया है। तेल निकल जाता है ना तो चारों तरफ तेल छोड़ने लग जाता है मसाला, उसी तरीके से। और बस अब इसे मैं निकाल लूँगी और मेरी चटनी बन के रेडी हो चुकी है। रात के डिनर में चटनी थी लहसुन प्याज की, बहुत ही मज़ा आया था रोटी खाने में। और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे। तो चलिए, वेलकम बैक टू माय समृद्ध फैमिली चैनल। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का घर के काम तो डेली के ही होते हैं। आज थोड़ा सा अलग क्या था, सुबह उठ के जल्दी से मैंने गेहूँ धो दिया था और जो टंकी है उसे बाहर निकाल दिया था मेरे हस्बैंड ने। उसमें जो पुराना गेहूँ था वो सारा निकाल दिया था। तो वो सुबह ही धो दिया था मैंने 8 बजे तक और वो अच्छे से सूख भी गया है। और जो ये क्या बोलते हैं नया गेहूँ है वो ना हम जो नया गेहूँ रखा हुआ है वो टंकी में डालेंगे, इसलिए पुराना गेहूँ हमने निकाल दिया था क्योंकि फिर ख़राब होने का डर रहता है। उस गेहूँ को उस दिन धूप दिखा दी थी, वो मैंने आपको दिखाया ही था। तो चलिए दिखाती हूँ जिस स्पेस से हटाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने शायद ही आपको दिखाया हो, इधर ना बड़ी टंकी रखी रहती है जो कि गेहूं की है। ये भाभी की टंकी है, इसमें भी गेहूं रखा हुआ है और इसमें चावल रखे हुए हैं। तो ये हमारे अनाज रखे रहते हैं इसमें टंकी में और पूरे साल भर के लिए स्टोर रहता है। ये वो स्पेस है जहाँ टंकी रहती है और अभी उसे हमने बाहर निकाल रखा है। ये न्यू गेहूँ आया है, इसे हम उसमें पलट देंगे। लेकिन मैंने टंकी को पहले हस्बैंड ने सुबह धो दिया था तो उसे अच्छे से धूप दिखा रहे हैं
पूरा दिन धूप में रहेगी, उसके बाद ही हम रात को अंदर रखेंगे टैंकी को। और यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो मैंने गेहूँ धोया था वो कैसा हो गया है, बिल्कुल मतलब इतनी धूप हो रही है तेज़ कि एकदम सूख गया है। तो सुबह 8 बजे तक मैंने धो दिया था, इसलिए जल्दी सूख गया। और यहाँ पे ये टैंकी रखी हुई है, तो इसे साफ़ सुथरा कर दिया है, धो भी दिया है अच्छे से। हस्बैंड ने ही धोया था पाइप से और पूरा लेटा के इसे धोया था। तो अब ये देखो कितनी गहरी है। और यहाँ पे इसमें अब गेहूँ स्टोर करके रख देंगे हम, तो हमारी दिन भर साल भर की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और आज मैं खाने में बना रही हूँ खिचड़ी। खिचड़ी बनाने का रीज़न ये है कि आज हो गया मेरा सिलेंडर ख़त्म, जो कि अब बहुत ही बड़ी टेंशन होती है जब सिलेंडर ख़त्म हो जाता है। और एजेंसी भी बंद रहती है इस दिन, आज के दिन, तो सिलेंडर तो मिलने वाला नहीं था। तो फिर मैंने सोचा चलिए, फैमिली होने का सुख और काम यही होता है। तो मैं गई भाभी के घर में, और भाभी के घर पे ही मैं खाना बनाकर लेकर आ गई। तो भाभी का कमरा बगल में ही है, वहाँ पे मैंने बनाया और कुकर लेकर आ गई। और हमारे घर में देखिए भूत आ चुका है, और जिससे मुझे तो बहुत डर लगता है, लेकिन ये भूत नहीं है भाई, ये तो थोड़ी सी तार की प्रॉब्लम है शायद। तो ये बल्ब जल-बुझ हो रहा था जैसे मैंने बटन ऑन किया। अगर समृद्ध होता तो समृद्ध भी डर जाता, और रात का समय होता तो मैं भी डर जाती, लेकिन दिन का समय था, पहले मैं डर जाती थी, लेकिन अब मैं डरती नहीं हूँ। मैंने अपना दिमाग लगाया और मैंने सोचा चलिए इस बल्ब में प्रॉब्लम होगी या इसकी तार में प्रॉब्लम होगी, जो कि ढंग से नहीं है, यह बल्ब फ्यूज़ होने वाला है। तो चलिए उसके बाद मैंने क्या किया वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये थ्रेडिंग ब्लेड है, और जो यहाँ मेरे एक्स्ट्रा बाल आते हैं ना, मैं इससे निकाल लेती हूँ। तो चलिए करते हैं और फिर दिखाती हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये सब आप जानते ही हैं, ये है थ्रेडिंग ब्लेड। और थ्रेडिंग ब्लेड हर लेडीज़ के पास होना ही चाहिए, ये मुझे अब पता चला है जब से मैंने इसे यूज़ करना सीखा है। तो होता क्या है कि बहुत ही यूज़फुल चीज़ है सबसे बड़ी बात। और जब हम थ्रेडिंग वगैरह बनाते हैं तो उससे 5 से 6 दिन बाद हमारे छोटे छोटे बाल आने लग जाते हैं ये थ्रेडिंग पे। सो इसे ना मैं इसी ब्लेड की हेल्प से क्लीन कर लेती हूँ, तो क्लीन रहती है और थ्रेडिंग जल्दी से आती भी नहीं है। तो जब से मुझे ये ब्लेड मिला है ना, तो मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है, और फोरहेड भी मेरा क्लीन रहता है। नहीं तो मेरे फोरहेड पे बहुत जल्दी बाल आ जाते थे, और कहते हैं कि इससे बहुत घने बाल आ जाते हैं अगर यूज़ करते हैं तो। बट अभी तक मेरे साथ ऐसा तो हुआ नहीं है जब से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और बस अब मेरा पार्लर का खर्चा भी बचने लग गया, मुझे जल्दी जल्दी पार्लर नहीं जाना पड़ता है, नहीं तो थ्रेडिंग बनवाने के लिए जाना ही पड़ता था। वैसे तो ज़्यादा खर्चा होता नहीं है पार्लर में, लेकिन फिर भी मेरा ज़्यादा खर्चा नहीं होता क्योंकि थ्रेडिंग ही बनवानी होती है। और ये देखिए मेरी थ्रेडिंग जितनी मतलब जो बनी हुई थी, बस जो एक्स्ट्रा बाल थे उसे मैंने क्लीन कर लिया और सही हो चुकी है। तो फ्रेंड्स घर में छोटे छोटे इस टाइप के आइटम्स हम लोगों के पास होने चाहिए, जिससे कि हम थोड़ी सी अपनी बचत भी हो जाती है, और बार बार इधर उधर जाना भी नहीं पड़ता है। क्योंकि मुझे तो बहुत आलस आता है इन सब चीज़ों के लिए, और सबका नेचर अलग अलग होता है। मैं बहुत आलसी हूँ इन सब चीज़ों के लिए, फालतू के पैसे मुझे खर्च करते हुए ना बहुत ही दुख होता है। चलिए यहाँ बन गए हैं और थ्रेडिंग बन चुकी है। अब आलते मैंने निकाल लिया, और ये देख सकते हो आप, बिल्कुल बन के हो गया रेडी, और मेरे पैसे भी बच जाएंगे बार पार्लर जाने के। और इसी के साथ इस व्लॉग को भी कर देते हैं। एंड व्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जो कीजिए, चैनल पे न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।